स्वागत आपका। तो बताइए कि मेरा इंटरेस्ट खास तौर पर दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष यानी बीजेपी और समाजवादी पार्टी है। इनकी तैयारियां यूपी में कैसी चल रही हैं और कौन क्या कर रहा है इन दिनों? जी मैं तो उसी पर देख रहा था डाटा। अभी ये किताब में एक और निकाला दे रहा हूं पर उसी पे आधार इसको दीजिएगा मुझे। इनको विपक्ष को तो कम से कम आयोग को धन्यवाद देना चाहिए कि एसआईआर के माध्यम से चुनाव के पहले काफी पहले चुनाव की तैयारी की सक्रियता बढ़ा दी। ये है बढ़ा दी। और जहां तक तैयारियों की बात है तो भाई सत्ता में बीजेपी है, डबल इंजन सरकार है, उनकी तैयारियां अपने स्तर से चल रही हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी का जो तैयारी है और दूसरी बात लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी का भी मनोबल बढ़ा है। लेकिन मैं भी डाटा देख रहा था, मैं बता रहा हूं इस पे तैयारियों की स्थिति है 2022 का जो चुनाव परिणाम है। मैं देख रहा था 75 जनपदों में 31 जनपद ऐसे हैं जहां पर समाजवादी पार्टी को एक सीट भी नहीं मिली थी। तो चुनौती समाजवादी पार्टी के सामने बहुत बड़ी है यह। और जो एसआईआर के माध्यम से जैसा कि है कि मतदाताओं को किस तरीके से कि वोटर लिस्ट कैसे बनाते हैं, किसकी तैयारी कितनी होती है। हालांकि अखिलेश यादव ने संदेश जरूर दिया है कि भाई जो मतदाता सूची जिस विधानसभा में खराब हो गया वहां के प्रत्याशियों को तैयारी टिकट देने के लिए। ये सब छोड़िए, अब ये बताइए कि कल ये जो बीजेपी वालों की बैठक थी मुख्यमंत्री आवास पे, सुना कोई मामला चल रहा है, कोई खींचतान चल रही है, कोई गुटबाजी चल रही है, प्रदेश का अध्यक्ष नहीं तय हो पा रहा है, चल क्या रहा है बीजेपी में? देखिए जो खबरें आ रही निश्चित रूप से दिल्ली और प्रदेश सरकार के बीच में कहीं ना कहीं आपस में खींचतान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और प्रदेश अध्यक्ष का चयन न होना अभी तक इसमें भी इससे भी लगता है, क्योंकि अभी 98 में 74 जिले इनके बनाए, 14 वो भी पड़े हुए हैं। तो संगठन है। और दूसरी बात यह है कि संसाधन इनके पास सारी चीजें हैं। और जहां तक योगी आदित्यनाथ की बात है, उनको लेकर के पार्टी के अंदर समर्थन भी है, विरोध भी है। और आपको अक्सर दिखाई देता होगा खींचतान दिखाई पड़ती, मंच पर दिखाई पड़ती है, बाहर भी दिखाई पड़ती है, बयान भी इस तरीके से आते हैं। लेकिन जो बैठक थी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो कोर बैठक थी उनके संगठन की, अनुषंगिक संगठन की, वो तैयारी के लिए रही होगी। तो ये दोस्ती कराने आए थे, भाईचारा कराने आए थे, या फिर तैयारियों का जायजा लेने आए थे? देखिए दोस्ती और भाईचारा यहां से कुछ नहीं हो सकता। ऐसे मतलब जो है कई मीटिंग में नहीं हो सकता। दोस्ती और भाईचारा तो बंद कमरे में और 2-3 के बीच में होगा। इतनी बड़ी मीटिंग पे दोस्ती और भाईचारा का सवाल नहीं उठता। और निश्चित रूप से अपने तैयारियों की समीक्षा करने आए होंगे और जो एसआईआर चल रहा है उसकी बात की होगी। और बाकी जो की निर्णय है वो निश्चित रूप से आपको दिल्ली से दिखाई पड़ता है, चाहे चीफ सेक्रेटरी का आप दिखाई तड़ा चयन रहा हो या डीजीपी को लेकर रहा हो। और बहुत सारे ऐसे निर्णय हैं जो स्पष्ट रूप से दिखाते हैं। अयोध्या के में जब कार्यक्रम हुए थे योगी जी के, तो उसमें 2 डिप्टी सीएम नहीं गए थे। तो बहुत सारे आपस में दिखाए। लेकिन कुल मिला के इनकी डोर जो है वो दिल्ली से बंधी हुई है। उसको आप मतलब इनकी दोस्ती हो वहां से या खींचतान हो, ये सब दिल्ली फैसला करेगा। ठीक, तो ये बताइए कि दो बड़े सहयोगी दल हैं, बीजेपी के साथ है आरएलडी और समाजवादी पार्टी के साथ है कांग्रेस। ये सहयोगी भी कुछ कर रहे हैं या फिर दोनों एक दूसरे के कंधे पे सवार हैं? देखिए आप अगर उत्तर प्रदेश की सियासत को देखें तो जितने छोटे दल हैं, आप इन छोटे दलों का वजूद जब तक बड़े दलों से संगठन समर्थन मतलब इनका गठबंधन नहीं होता, इनका कोई वजूद नहीं रह जाता। आरएलडी का भी देखिए, ग्राफ देखिए, जब ये साथ में होते हैं तो जीतते हैं, साथ में नहीं होते अकेले लड़ते हैं तो इनका ग्राफ नीचे गिर जाता है। वही स्थिति अन्य जातीय आधार पर जो बनी जितनी पार्टियां, चाहे आपका अपना दल ले लीजिए, चाहे मतलब संजय निषाद को ले लीजिए, ओम प्रकाश राजभर को, ये लोग भी जब बड़े दल के साथ जुड़ते हैं तभी इनका वजूद है। वही स्थिति कांग्रेस की हो गई है। कांग्रेस के साथ भी जब वो गठबंधन में होती है तो उसको अच्छी मिलती है। अगर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी गठबंधन में न होती तो रिजल्ट शायद कुछ और होता। तो अब 2027 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें मायावती की भूमिका
बहुत महत्वपूर्ण होगी। अभी लोग उनको नहीं, अब इग्नोर कर कांग्रेस लेकिन गठबंधन ऐसी में जा स्थिति रही नहीं है, एक बात तो है, अगर लेकिन मैं एक चीज गठबंधन में- अप्रिशिएट करना चाहता हूं। प्रियंका गांधी ने 2022 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को उठाने के लिए, जमीन पर लड़ने के लिए बहुत मेहनत की थी, बहुत संघर्ष किया था। वो शायद रुकती अगर लखनऊ और पार्टी को इसी तरह मेहनत करती तो शायद कांग्रेस कुछ और परिणाम दे सकती थी। लेकिन कांग्रेस की जो आप देखें, इनका 1989 के बाद जब से सत्ता से बाहर हुई है, कई ऐसे अवसर आए जब कांग्रेस मजबूत हो सकती थी, लेकिन गठबंधन और समर्थन ये दोनों इसके कमजोरी का कारण भी बना। 89 में जब मुलायम सिंह को समर्थन 90 में समर्थन दिया, उस समय इनके 94 विधायक थे, वो घटते घटते आज की तारीख में 2 रह गए। 96 में स्थिति जब आई थी, इनका माहौल बना था तो भाजपा के साथ हो गए। 2017 में अगर समाजवादी पार्टी के साथ बैठे या बिठाए, दो ही काम किए। तो बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी, हमारे साथ कृपया बने रहिएगा जी।